त्यांनी काहीतरी 1000 रुपयाच्या वरती पैसे भरलेले, आता ते डिडक्शन झाले पाहिजे. ते डिडक्शन न करता परत तुम्ही बोलता 1800 बिल. एक मिनिट, तुम्ही महिन्याचं तुम्ही रिडिंग काढलं पाहिजे होतं. तुम्ही महिन्याचं बिल नाही काढलं. मला एक सांगा, त्याचं पहिल्याचं बिल चेक करा. त्याचं पहिल्याचं बिल मध्ये 90 या 100 रिडिंग येत असेल तर तुम्हाला तो एव्हरेज बिल तुम्हाला जायला लागेल. त्याने ऑनलाईन पेमेंट पण केलेलं. मग आता नवीन बिल 3 महिन्याचं एकदा का? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं. आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे. अब आते हैं खबर पर. चूंकि पूरे भारत की एक मुख्य समस्या इन दिनों बहुत ज्यादा है, वो है आर्थिक तंगी. आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना भारत सरकार के लिए ही नहीं, एक आम आदमी से लेकर भारत सरकार तक के लिए बड़ी चुनौती है. तो इस पूरे लिहाज से जब चुनौती अर्थव्यवस्था को सुधारने की है तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर ही क्यों बार बार आम आदमी को परेशान किया जा रहा है. मैं बात कर रहा हूं बिजली विभाग के द्वारा बिल भेजने के लिए. इन दिनों लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में लगातार इसकी चर्चा बड़ी तेजों में है. आम आदमी परेशान है अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन सरकारी महकमे की तरफ से जो बिल भेजे जा रहे हैं, यानी बिजली विभाग की तरफ से जो बिल भेजा जा रहा है 3 महीने का एक साथ में, वह आम आदमी के गले की हड्डी बन गया है. आम आदमी परेशान है कि किस तरह से बिल भरा जाए. 3 महीने का जो बिल आ रहा है वो निश्चित रूप से आपके पास यदि बिल आया होगा तो उसे देख लीजिए. अन्य महीने के मुकाबले, यानी कोविड-19 से पहले के महीने में अगर देखेंगे, जो उससे पहले बिल आते थे, तो उसके मुकाबले बिल बहुत ज्यादा है. सरकारी तंत्र की तरफ से कहना है, यानी बिजली विभाग की तरफ से, यानी महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से कहना है कि यह बिल ग्राहकों के अधिक घर पे रहना और इस बिजली का इस्तेमाल करने की वजह से बढ़ा है. रीडिंग के हिसाब से ही जो निर्धारित बिल है वह उसी के अनुसार बिल भेजा गया. लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में जो बेरोजगारी हावी है, पूरी तरह रोजगार ठप है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, तो क्या सरकार बिजली विभाग को यह निर्देश जारी नहीं कर सकती कि बिजली के बिल में कटौती करके लोगों को भेजा जाए? अगर नहीं भेजा जा रहा है तो 3 महीने का एक साथ जो भेजा गया उसमें उस तरीके से एवरेज क्यों नहीं लगाया गया जैसे पहले लगता था? आखिर वो उस एवरेज को क्यों हटा दिया गया? ये बहुत गंभीर सवाल है, जिसको लेकर विराटपुर में उस कार्यालय में, जो बिजली विभाग का कार्यालय, वहां पर लोग इकट्ठा हुए, हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, अपना आक्रोश व्यक्त किया, लोगों ने सवाल किए. सवाल करने पर अधिकारियों ने समझाया भी. वहां पर शिवसेना के विराट शहर प्रमुख मनीष वैद्य भी उपस्थित थे. मनीष वैद्य ने अधिकारियों से बातचीत की, जनता के प्रतिनिधि बनकर, और उनसे जानकारी प्राप्त की कि आखिर बिल ज्यादा क्यों आ रहा है. तब वहीं पर मनीष वैद्य ने बात को समझा, जाना. उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया. उन्होंने बयान में कहा कि अधिकारियों से बातचीत के बाद में मालूम पड़ा कि ये बिल क्यों ज्यादा आ रहा है. उन्होंने कहा कि जो रीडिंग आ रहे हैं घरों में रहने के कारण, लॉकडाउन में लोग घरों में बिजली अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कारण रीडिंग ज्यादा आ रही है. इसकी वजह से ही बिल 3 महीने का एक साथ भेजा गया, जो लोगों को ज्यादा लग रहा है. लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ज्यादा लगना बड़ी बात नहीं है. लोगों का कहना यह भी है कि कई बार बिल भुगतान करने के बाद भी उसको घटाया नहीं गया और बिल पूरा का पूरा भेज दिया गया. लेकिन यहाँ सरकारी तंत्र की तरफ से, हमारी संवाददाता अनिता पांडे ने बातचीत की, तो सरकारी तंत्र की तरफ से एक अधिकारी ने जानकारी दी कि बिल वैसे ही भेजा जा रहा है जैसा भेजा जाना था, यानी नियमानुसार सब काम हो रहा है. लेकिन अगर नियमानुसार काम हो रहा है तो लोगों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ा, आक्रोश क्यों व्यक्त करना पड़ा, और इस तरह के जो बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं उस तरह के बयान क्यों देने पड़े? इस पर मनीष वैद्य ने एक अच्छा बयान दिया. उन्होंने सुखद एक संकेत दिया है कि जब 3 महीने का एक साथ बिल जो आया है उसके लिए उन्होंने मांग की थी अधिकारियों से कि जिन जिन लोगों के बिल इस तरह से आए हैं, हालांकि बहुतों के यानी सभी के इस तरह से आए हैं, तो उनके जब तक वो भुगतान नहीं करते उनके घरों की बिजली नहीं कटौती करेंगे आप. और उसी के साथ साथ जो 3 महीने का बिल है उसे भरने के लिए आप स्टेप टू स्टेप वो भरे या ईएमआई में भरे, इस तरह का कोई घोषणा करिए, इस तरह की हमारी बात मानिए. जिस पर मनीष वैद्य ने कहा कि उन्होंने बात मान ली है. सुनिए लोगों की प्रतिक्रिया. सबसे पहले किस तरह से लोगों का आक्रोश है, क्या लोगों का आरोप है इस महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड पर के इस जो बिल भेजा है उस पर क्या आरोप है, और मनीष वैद्य ने आखिर किस प्रकार से मरहम लगाते हुए क्या बयान दिया और लोगों को एक आशा की किरण दिखाई. सुनिए ये पूरा मामला. लॉकडाउन में था, सबको बिल मैसेज आया ऑनलाइन, सबने पे किया था, मैंने भी किया ऑलरेडी. फिर अभी उन्होंने 2100 रुपये का मनमानी बिल भेज रहे कि किसी के पास पैसा नहीं है, कोई काम पे नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, फिर भी ये ऐसे काम कर रहे हैं. कहाँ से बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे तो इनके आदमी आकर के लाइट काट के जाएगा. 9 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ, 9 बजे से लाइन में लगा हुआ हूँ. उसके बावजूद ये मेरा बिल जो है 1140 रुपये का मैं जमा कराऊँ ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन 1140 का बिल जमा कराऊँ, उसके बाद में 4000 रुपये का मुझे बिल भेजा गया है. मैं प्रदीप मेत्री, संभाजी ब्रिगेड वसई विरार महानगर अध्यक्ष. रेगुलर जो बिल आता है, हर महीने में बिल आता है, उससे कहीं ज़्यादा तादाद में बिल आए.
लोगों को 500 रुपये का बिल आता है महीने का, उनको 1,500 2,000 रुपये बिल आए। आज की डेट में आपने 3 महीने का बिल एक साथ निकाल के लोगों के ऊपर इतनी बड़ी परेशानी डाल के रखी है कि आज उनके पास कोई सुझाव नहीं है, और इनके पास ऐसे कर्मचारी अधिकारी है कि जो उनका सुझाव नहीं दे सकते। तो ऐसे बोल रहे हैं कि आपका मीटर कोई और यूज कर रहा है करके, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लोग अपने ऊपर नहीं आने दे रहे। वो हर एक लोगों को 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार ये एवरेज से बिल दिया गया है MSCB की तरफ से। उस चीज़ की वजह से लोग भड़क के आज MSCB के यहाँ पे कम से कम सुबह से 500,000 लोग यहाँ पे जमा हुए थे। फिर हम लोग ने MSCB के ऑफिसर जो है काकुल्डे साहब, उनसे बात किया। बात करने के बाद हमको उसमें एक चीज़ समझा कि इन लोग को अगले जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से महावितरण की तरफ से मीटर रीडिंग लिया गया नहीं है। हर महीने उनको एक एवरेज के हिसाब से जो उनका कंज्यूम यूजिंग है उसके हिसाब से एवरेज के हिसाब से उनको बिल दिया गया। और काकुल्डी से बात होने के बाद हमने उनको बताया गया कि 1 महीने तक आपका कोई भी मीटर रीडिंग या मीटर बिल आप नहीं भरेंगे तो भी आपका मीटर कटिंग नहीं होएगा। हम लोग ने MSCB से बात करके ये सोल्यूशन निकाला है। अब इसमें ऐसा हुआ है कि मार्च महीने में लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, तो मार्च महीने में लॉकडाउन डिक्लेयर होने के बाद में सब जगह रीडिंग लेने के लिए पाबंदी आ गई। तो रीडिंग ना लेने के कारण वो जो बिल है मार्च से रीडिंग नहीं हुआ, 21 मार्च के बाद में मार्च अप्रैल में मई में रीडिंग नहीं हुआ। हालांकि जून में अपने महानगर पालिका से प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद में जून में रीडिंग चालू हो गया। तो बीच के टाइम पे जो एवरेजेस थे वो एवरेज के हिसाब से बिलिंग हुआ है। तो एवरेज के हिसाब से बिलिंग होने से क्या है कि जो मार्च में जून में जो बिल आया है वो 3 महीने का रीडिंग का बिल आया हुआ है, उसमें से एवरेज बिल माइनस हो गया। हालांकि लॉकडाउन पीरियड में कंज्यूमर का कंजम्पशन भी बढ़ा है और एवरेज जो है वो एवरेज बिल जो गया है वो एवरेज कम होने पे एवरेज बिलिंग पे कम हुआ है और रीडिंग का बिल ज़्यादा है, इसीलिए वो ग्राहकों को बिल ज़्यादा लग रहा है। हम लोग ग्राहकों को समझा के दे रहे हैं और वो बिल हम लोग हर एक ग्राहक जो अभी आ रहे हैं उनका समाधान करके। सुना आपने। चलिए ये सारी बातें तो ठीक है, मनीष वैद्य ने जो कहा और आम जनता ने कहा। क्या आम जनता की बात सुनने के बाद में क्या आपको लगता नहीं है जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था संपूर्ण भारत की चरमराई हुई, तो वहीं भारत सरकार को, राज्य सरकार को और राज्य सरकार को संपूर्ण जिलों में और जिलों को तहसील में, तहसील को सभी निचले स्तर पर एक घोषणा करनी चाहिए कि सभी के बिल जो आ रहे हैं उनमें से 2 महीने के बिल या कुछ महीने के बिल माफ किए जाते हैं। लेकिन ऐसा घोषणा नहीं किया। अगर ऐसी घोषणा की जाएगी तो जो लोग लॉकडाउन में घरों में थे, सुरक्षित थे और सरकार के बताए हुए सभी नियमों का पालन कर रहे थे, तो यह सरकार क्यों नहीं कर सकती है? तमाम चीजें इस पर सवालिया निशान हैं। आम आदमी की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी हावी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। ऐसे में आम आदमी के पेट पर और दिमाग पर ये वार करता है बिल। बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, उन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि लोगों को बेरोजगारी में ज्यादा बर्डन न डाला जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।